फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर डेजी सिंह। आज की वीडियो जो मैं बनाने जा रही हूँ वो हमारी पिछली वीडियो से रिलेटेड है। पिछले वीडियो में हमने स्ट्रेटनिंग ऑफ सर्वाइकल स्पाइन के बारे में बात करी थी और मैंने आपको गाइड किया था कि कैसे सर्वाइकल स्पाइन का जब स्ट्रेट हो जाता है तो हम उस पर क्या मैनेजमेंट करते हैं। तो आमतौर पे जो हमारी आज की जो लाइफस्टाइल है, हाँ, मैक्सिमम जो यंगस्टर्स हैं वो वर्कोहोलिक हो चुके हैं। एक्चुअली कहने का मतलब ये है कि बहुत ही लॉन्ग सिटिंग वर्क होता है जिसके कारण कि हमारा लंबर स्पाइन का कर्वेचर भी लॉस हो जाता है। हमारा जो स्पाइन है उसमें जनरली हमें 3-4 तरह के कर्वेचर देखने को मिलते हैं, जिसमें कि सर्वाइकल स्पाइन का कर्वेचर है, थोरेसिक स्पाइन का कर्वेचर है, लंबर स्पाइन का कर्वेचर है, सैक्रम स्पाइन होता है उसमें भी एक कर्वेचर होता है। तो कहने का मतलब है कि आज जो हम बात करेंगे वो हम लंबर स्पाइन का स्ट्रेटनिंग यानी स्ट्रेटनिंग ऑफ लंबर स्पाइन के ऊपर हम बात करेंगे। तो बात करते हैं कि स्ट्रेटनिंग ऑफ लंबर स्पाइन होता क्यों है। एक्चुअली स्पाइन में इन्फेक्शन हो जाने की वजह से या किसी वजह से चोट लग जाने की वजह से या कॉन्टिन्यूअस एक पोस्चर में बैठ के काम करने की वजह से, तो पीआईवीडी के भी केसेस में कई बार स्ट्रेटनिंग दिखती है। तो कहने का मतलब इसके कई सारे कारण हो सकते हैं जिसके कारण की हमारी जो स्ट्रेटनिंग ऑफ स्पाइन होती है। तो अब हम देखते हैं कि इसका पेन मैनेजमेंट कैसे करेंगे और जो दोबारा कर्वेचर को रीगेन करने का जो प्रोसेस होता है, जो एक्सरसाइजेज होती हैं, हम उसके ऊपर बात करते हैं। तो चलते हैं पेशेंट को देखते हैं। तो स्ट्रेटनिंग ऑफ स्पाइन के केस में सबसे पहले हम जो पहला काम करते हैं, पेशेंट को गाइड करते हैं कि ऐसे लेटते समय तो लंबर स्पाइन का कर्वेचर जैसे कि हमें पता है कि वो लॉस हो जाता है। जो हमारा सी शेप है, लंबर का जो स्पाइन है वो सीधी हो जा रही है, तो हम इस तरह टावल को रोल करके और कमर पे यानी रीजन में L1 to L5 का जो रीजन स्पाइन का है वहां पे उस टावल को रोल करके प्लेस कर देते हैं। तो धीरे धीरे आप ये देख सकते हैं कि ये सी शेप हमारा कर्वेचर रीगेन होता है। तो पेशेंट को हम सबसे पहले यही गाइड करते हैं। सेकेंड एक्सरसाइज में पेशेंट को गाइड करेंगे कि ऐसे पैर फोल्ड करके और जैसे हम ब्रिजलिंग एक्सरसाइज करते हैं उस तरह से कमर को उठाएंगे। लेकिन ब्रिजलिंग एक्सरसाइज में हम ऑप्टिमम लेवल तक ऊपर तक लेके जाते हैं, लेकिन स्ट्रेटनिंग ऑफ स्पाइन के केस में हम ऑप्टिमम लेवल तक ना ले जा करके थोड़ा सा यानी 5 to 10 डिग्री, ओनली 10 डिग्री हम कमर को बेड से लिफ्ट करेंगे, जिससे कि हमारा ग्लूटियस मसल जो है वो कॉन्टेक्ट करेगा और लोअर स्पाइन के जो पेरोनियल साइड्स की मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगी। तो हम ये एक्सरसाइज कराते हैं। थर्ड एक्सरसाइज में पेशेंट को गाइड करेंगे कि वो ऐसे चेयर पे पेशेंट को रिलैक्स पोजीशन में बिठा देंगे और कहेंगे कि पहले तो अपने स्पाइन को ऐसे सीधा रखें और पेट को आगे की तरफ पुल करेंगे। पेट जब आगे की तरफ, जब आपका स्टमक पोजीशन आगे की तरफ होगा तो ऑटोमेटिक ये बैक पोर्शन जो है वो अंदर की तरफ जाएगा। रिलैक्स, देन फिर pull and normal, relax, then pull, आप देख सकते हैं कि इस मूवमेंट में बार बार आगे की तरफ पुल एंड रिलैक्स करने से ये जो कर्वेचर है जो लॉस हो गया है और दोबारा रीगेन हो जाता है। और इसमें केयर करने वाली ये बात होती है कि पेशेंट को फिर बैक पुश नहीं करना है, नॉर्मल कंडीशन में आके रुक जाना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए पेशेंट को गाइड करेंगे कि नॉर्मल पोजीशन में खड़े हो जाएं और आप देख सकते हैं कि एक बेल्ट या टावल कमर पे ऐसे प्लेस करेंगे। जिस एरिया में आपका कर्वेचर लॉस है लंबर का, उस एरिया में उसको प्लेस करके और देन आगे की तरफ पुल करेंगे। पुल करने से होगा क्या कि कर्वेचर पे प्रेशर पड़ेगा, ये कर्वेचर पे प्रेशर पड़ेगा और बॉडी का जो स्पाइन है वो आगे की तरफ टिल्ट करेगी, जिससे कि कर्वेचर रीगेन हो जाएगा। जो कर्वेचर लॉस हो गया है, जो स्ट्रेट हो गया है स्पाइन, वो दोबारा से सी शेप में डेवलप कर रीगेन कर जाएगा और स्पाइन नॉर्मल हो जाएगी। पुल, रिलैक्स, देन पुल एंड रिलैक्स। अगली एक्सरसाइज के लिए पेशेंट को लेटा देते हैं उल्टे प्रॉन पोजीशन में, उल्टे करके बेड पे,
और देन गाइड करते हैं कि धीरे धीरे एक पैर को ऊपर की तरफ उठाएंगे। इससे क्या होगा कि हमारे कर्वेचर का जो पेरोनियल नर्व्स है, मसल्स है, उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा और ये कर्वेचर को दोबारा रीगेन करने में हेल्प करेगा। बहुत ज्यादा नहीं, नॉर्मली। दैट्स इट। डाउन। फिर आप देख सकते हैं कि जब पैर ऊपर की तरफ उठाएंगे तो ये यहाँ का कर्वेचर को, जो पेरियोनियल मसल्स है, उस पर इफेक्ट डालेगा, प्रेशराइज करेगा, मसल्स में स्ट्रेंथ आएगी और जो हमारा स्पाइन का जो कर्व है वो दोबारा रीगेन हो जाएगा। इस तरह से इस एक्सरसाइज से कोर मसल्स की स्ट्रेंथनिंग हो जाएगी। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। और लास्ट में मैं फिर से आपसे यही कहना चाहूंगी कि अपने डेली रोजमर्रा की जो जिंदगी है उस पर थोड़ा सा केयर करने की जरूरत होती है। थोड़ा सा ध्यान रखें, एक्सरसाइज करें। और अगर आपका लॉन्ग टर्म सिटिंग जॉब है, अगर आपको लगातार एक पोजीशन में बैठ के काम करना पड़ता है, तो ज्यादा नहीं, बस 2 से 3 मिनट अपने देते हुए हर आधे घंटे 1 घंटे में आप जिस चेयर पे सिटिंग है, जिस चेयर पे वर्किंग है, उसी चेयर के चारों तरफ चक्कर लगा लें, बस 2 से 3 राउंड। तो आपका पोस्चर मेंटेन रहेगा और ये प्रॉब्लम कम से कम होने के चांसेस रहेंगे। हमारा जो स्पाइन है वो रिलैक्स रहेगा, चाहे वो सर्वाइकल का हो, थोरेसिक का हो या लंबर का हो। तो इस तरह की जो पोस्चरल प्रॉब्लम्स हैं उसको हम ये करके अवॉइड कर सकते हैं, उसको होने से रोक सकते हैं। तो आई होप ये जानकारी आपके लाइफस्टाइल में काफी हेल्पफुल रहेगी, काफी मदद करेगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।